नमस्कार प्रिय दर्शकों को, राजस्थान का सबसे प्रिय यूट्यूब चैनल दिल्ली दर्शन भारती न्यूज यूट्यूब एंड मोबाइल ऐप में बेहतरीन फीचर के साथ आप पा सकते हैं बेहतरीन फीचर ऐप में, जैसे कि कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी, सर्व समाज डायरेक्टरी, सर्वे बिजनेस डायरेक्टरी के साथ और भी अन्य कई बेहतरीन फीचर। राजस्थान में सबसे तीव्र गति से आगे चलता हुआ न्यूज पोर्टल यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। अब हर खबर पर अपना सुझाव दें और अपने साथियों व मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाली हर खबर पहले आप तक सच के साथ आपके साथ। भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ महेंद्र नागौरी, पुनीत चपलोत की लगातार बड़ी खबरें सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज पर। समाचार विज्ञापन के लिए संपर्क करें। गणेश छाप तंबाकू फैक्ट्री पर तहसीलदार व रसद विभाग ने की छापामार कार्यवाही। 36,000 किलो तंबाकू मिली, फैक्ट्री के दोनों गोदाम किए सीज। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना इलाके में स्थित गुलाब वाटिका के निकट कुवाड़ा रोड पर स्थित एक फार्म हाउस में तंबाकू एवं सर्फ डिटर्जेंट पाउडर की पैकिंग व विक्रय का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिसकी जानकारी प्रशासन को मिलने पर तंबाकू फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही कर मौके पर ही 36,000 किलो तंबाकू मिली, जिस पर आज फैक्ट्री के दोनों गोदामों को सीज किया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को तहसीलदार को एक गुप्त सूचना मिली कि कुवाड़ा रोड पर स्थित फार्म हाउस पर एक नामचीन गणेश तंबाकू के संचालक के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमाविरुद्ध तंबाकू का उत्पादन किया जा रहा था, जिस पर तहसीलदार लालाराम यादव व रसद विभाग के ईओ ओमेंद्र मिश्रा ने फैक्ट्री पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही की, जहां तंबाकू की पैकिंग व बिक्री कर रहे थे। इस पर फर्म संचालक आरसी व्यास निवासी आशीष बंसल पिता किशनलाल बंसल के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पर कार्यवाही की एवं उसके दोनों गोदाम को सीज कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक आशीष ने कहा कि उसे कर्फ्यू की जानकारी नहीं थी, साथ ही वो संबंधित अधिकारियों से मिलकर जानकारी हासिल करने के बाद फैक्ट्री पुनः शुरू करेंगे। उधर ओमेंद्र मिश्रा ने दिल्ली दर्शन को बताया कि फैक्ट्री पर रिंकल नाम के डिटर्जेंट पाउडर का भी उत्पादन पाया गया, जिस पर अभी रोक है। तंबाकू व डिटर्जेंट पाउडर दोनों का एक साथ एक ही जगह पर उत्पादन किया जा रहा था, जिसे मौके पर कब्जे में लेकर गोदाम में 2200 कट्टे मिले, जिसमें लगभग 36,000 किलो तंबाकू पाई गई। गोदाम को सीज कर दिया है, आगामी आदेश तक सीज रहेंगे। ये क्या चीज है? इनको आपको जानकारी तो रहनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं है इसके ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालते हो क्या? है। इसमें है, उसमें नहीं है। नहीं, उसमें अंदर पाउच पे होगी, बड़े वाले में नहीं है, तो पाउच के अंदर होगी। बस हो गया। उसमें डालते ना, अब वो ध्यान नहीं रहा सर। क्या है इसमें? है क्या? सर की थैली है, खाली थैली है तो कोई यूज ही नहीं आनी सर। खाली थैली है। हाँ। ये है ना। अच्छा, अंदर कोई बात नहीं। डीएसओ साहब और उनकी टीम आई थी यहाँ हमारे परिसर में, गणेश तंबाकू कंपनी के परिसर में। जैसा हमको सूचना मिली थी व्यापारियों से और जगह हमने पूछताछ करी, उससे पता चला कि तंबाकू गुटखा पे इस बार मैन्युफैक्चरिंग पे बैन नहीं था, तो इस नए लॉकडाउन में उस वजह से हमने सब जगह इंक्वायरी करके फिर हमने प्रोडक्शन चालू किया था। तो उस हिसाब से हमारा चल रहा था और लेबर को बहुत मतलब जैसे कोविड गाइडलाइन के हिसाब से लेबर हमने बिल्कुल कम कर दी थी। जितना कम हो रहा था कम कोई बात नहीं, पर कोविड गाइडलाइन के हिसाब से कर दी थी। अच्छा, हमने उत्पादन इसलिए किया था कि पिछली लॉकडाउन में इसकी शॉर्टेज, तो उस वजह से हमने क्या कि पिछले लॉकडाउन में बैन था तो हमने एक भी दिन में ही चलाया था, और इस बार परमिशन है, गवर्नमेंट ने इस पर कोई बैन नहीं लगाया मैन्युफैक्चरिंग पे, तो उस कोविड गाइडलाइन को के हिसाब से हमने इसको प्रोडक्शन चालू किया था। अब अगर हमारे से कोई चूक हुई है, हमारे को आगे समझने में चूक हुई है, तो हम इसको वापस इसको समझ के डीएसओ साहब से या आगे जो भी
कलेक्टर ऑफिस में पूछ के इसको नए तरीके से हम इसको सुचारू रूप से करेंगे, और अगर बैन है तो हम उसको प्रोडक्शन नहीं करेंगे आगे। क्या नाम है? आप कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आपके यहाँ अभी वर्तमान में कितने आदमी काम कर रहे हैं? अभी ये 2 या 3 लेबर है कुल मिला के अभी थी। 7 तो हम नहीं देखे थे। नहीं वो जाके वहाँ खेत पे काम कर नहीं, वो 2-3 ही है बस, जो मोबाइल, जिनका मोबाइल जो वापस अंदर आई थी अपनी चप्पल वगैरह टिफिन लेने, वही थी, और कोई लेबर नहीं है हमारे। आपका पैकिंग कार्य जारी है? मतलब जारी का मतलब पैकिंग का काम चल रहा है, मतलब कुल मिला के? नहीं, शुरू के 4-5 दिन हमने बंद रखा लॉकडाउन के तो बाद। कब से कर रहे हैं आप? 2-3 दिन से ही चालू किया था। 3 दिन से कर रहे हैं? हाँ, अभी किया, जैसे लोगों से इंक्वायरी करके सबने ये बोला हमारे माल आ रहा है, आप क्यों नहीं बैठे हैं, सब अपने बिल भेज रहे हैं लॉकडाउन के। यहाँ पे बीड़ी वाले, गुटखे वाले, तंबाकू वाले सब भेज रहे हैं। फिर हमने पूछा भाई, अगर ये बड़ी कंपनियां, अगर 30 नंबर, देसाई, भरत, बड़ी कंपनियां हैं, हमारे से 100 गुना बड़ी है, अगर वो कर रही है काम तो सोच समझ के कर रही होगी। अच्छा, आप इसीलिए कर रहे थे? तो उनके भाई आज सबसे एजेंटों से बात करी, डिपो पे बात करी, तो बोला चालू है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तो कुछ लोग वाहनों से, 2 व्हीलर वाहनों से आपके यहाँ से माल भी ले जा रहे थे? अच्छा, वो ऐसा किया कि कोविड की वजह से हमने यहाँ लेबर को इकट्ठा नहीं किया और उनको घर पे ले जाके भरने के लिए दे दिया कि भर के ले आओ और यहाँ चुपचाप रख के सीधे निकल जाओ। एक जने को बुलाते हैं। दिन भर में ऐसे कितने आदमी? 5-7 जने, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, 10 जने आए थे? हाँ। तो कितना माल चला जाता रोज का? नहीं, अभी तो बहुत 2-4 बोरी जा रही, 5-7 बोरी। जैसे आज बुलाया, फिर 2-3 बाद ये खत्म हुआ, तो अभी क्या कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा माल किसी को भेज भी नहीं है। एक बोरी में कितना माल चला जाता है? एक बोरी में जाते हैं 40 पैकेट। 40 पैकेट। तो उतना वेट कितना होता है इसका? हो गया 12 किलो करीब। 12 किलो करीब, मतलब 10 एक आदमी ले जाता है रोज के? हाँ, 5-7-10 ले जा रहे हैं, और ये एक दो दिन छोड़ के ले जा रहे हैं। अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं इस काम को, अभी चालू ही किया 2 दिन से, वापस 7 दिन बंद रखा था काम। इसके अलावा फैक्ट्री में आपकी क्या क्या कारोबार है? बस एक ये है, डिटर्जेंट पाउडर का काम है, तो वो भी अभी लॉकडाउन की वजह से सेल बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो एकाध लेबर को लगा के बना रहे हैं। वैसा शिकायत मिली थी कि गणेश तंबाकू द्वारा कर्फ्यू, वीकेंड जो कर्फ्यू है जिसमें हर एक चीज़ें बंद हैं, अनुमति नहीं होने के बावजूद भी इनके द्वारा निर्माण और बेचने का कार्य किया जा रहा है। इस शिकायत पर जिला रसद विभाग और तहसीलदार जी दोनों पहुँचे, और उनके द्वारा चूँकि फर्म मालिक द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इनके दोनों गोदामों को सील कर दिया। 2 गोदाम को सील किया। इसमें फर्ज जब्ती बने, इसमें कितना माल था? इसमें कच्चे माल अनुमानित 2000 कट्टे हैं, जिसमें 36,000 किलो के आसपास कच्चा माल पड़ रहा है। इसके अलावा और क्या जब्त किया आपने? और क्या कारोबार होता है यहाँ पे? और इसमें डिटर्जेंट पाउडर भी बनाते हैं, ये जो रिंकल के नाम से उसका उत्पादन होता है, तो उसको भी हमने सील कर दिया है, क्योंकि उसका भी निर्माण कार्य या बिक्री का कार्य नहीं किया जा सकता, ये अभी रोक है इस पे। सर, इस गोदाम के 2 रास्ते हैं, एक सामने वाला दिख रहा है जो सुरक्षा के लिहाज से कुछ उसमें हो सकता है, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? एक जो पक्का माल है, जो तैयार माल है, वो तो चारों तरफ से सील्ड है, उसको हमने सील किया, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमने सुरक्षा की दृष्टि से सील में कोई छेड़छाड़ नहीं हो उसकी जिम्मेदारी फर्म मालिक को दी है। अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो एंडेमिक एक्ट है 2005 का और 2020 वाला, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सर, आपदा अधिनियम और अन्य कोई धाराओं के अलावा और क्या धाराएं दर्ज की गई? नहीं, इसमें हमने तत्काल आपदा जो अधिनियम है उसके तहत ही कार्रवाई की है, किसी दूसरे। आज ही जानकारी मिली थी कि गुलाब बाग के पास में एक वाटिका है, उसमें तंबाकू के वितरण और उसकी पैकिंग का काम चल रहा है। उसकी कार्रवाई के लिए मैं और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर आए, तो यहाँ पर तंबाकू के वास्तव में पैकिंग का काम और वितरण का काम चल रहा था, जो कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के दायरे में आता है। इस संबंध में हम इसकी सीजिंग का कार्य डीएसओ कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। आपने सर यहाँ मौके पर पहुँचे, क्या क्या देखा फैक्ट्री के अंदर? क्या यहाँ पे तंबाकू के बोरे भरे हुए हैं, कुछ तंबाकू के पैकिंग के बोरे भरे हुए हैं, और कुछ डिटर्जेंट पाउडर के भी पैकिंग के सामान मिले हैं। जी।
और कुछ मजदूर यहाँ पर काम करते हुए मिले पैकिंग के। इसके अलावा जो गुप्त सूत्रों से हमें कुछ वीडियोस मिले, उसमें यहाँ से वितरण करते हुए भी पाए गए। ये जो कि अभी कोविड गाइडलाइन जो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसका स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए।